तो हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को अध्याय 6 पी ब्लॉक के तत्वों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं बच्चों। देखिए बच्चों, ये पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। आपको ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका इस वीडियो से बच्चों 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग की। आप लोग बहुत ही सरल ढंग से बताऊंगा बच्चों आप लोग को, और बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों कि पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये हर साल पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिए। देखिए बच्चों कि इसका उत्तर क्या है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए कि वे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है। क्या बच्चों की अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा बाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये परिभाषा है बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसका देखिए बच्चों आगे क्या कह रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का पी उपकोश में प्रवेश करने के कारण ही पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं कि पी उपकोश में प्रवेश करने के कारण ही पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसे आप लोग फेयर में जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इससे आसान आपको परिभाषा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से आप लोग जरूर फेयर में लिख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ कि इसका परिभाषा और इसे क्यों कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से कि वे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है, तो उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और देखिए आगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का पी उपकोश में प्रवेश होने के कारण ही इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। हम लोग का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग दूसरा क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसे जरूर देखिए। यहाँ पर बच्चों की अंतरा हाइड्रोजन यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कर रहा है बच्चों की अंतरा हाइड्रोजन यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको बता दूं बच्चों कि ये 2020 और 2022 में पूछा गया था, तो इसलिए इसको भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, इसका भी बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। यहाँ पर देखिए कि दो भिन्न हाइड्रोजन परमाणु परस्पर मिल करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? दो विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु परस्पर मिल करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, तो ये यौगिक अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसको कि दो विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु मिल करके परस्पर मिल करके दो विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु परस्पर मिल करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, तो ये यौगिक अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं। जो बनाएंगे बच्चों वही यौगिक जो है अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहलाएंगे। देखिए बच्चों, इसका जो है सामान्य सूत्र यहाँ पर क्या होगा कि ये यौगिक AB3, AB5, AB7 ऐसे कर करके ABN तक होता है बच्चों। तो देख लीजिए इसका सामान्य सूत्र भी हो यहाँ पर आप लोग का हो गया। तो देखिए बच्चों, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग को ये पेपर में जो भी बता रहा हूँ बच्चों, पेपर में लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए बच्चों की अक्रिय गैसों के आयनन विभव बहुत उच्च होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? आप लोग को यहाँ पर देखना है कि अक्रिय गैसों के जो आयनन विभव होते हैं उच्च क्यों होते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर में क्या कह रहा है कि अक्रिय गैसों के बाह्य कोश
पूर्णतः भरे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अक्रिय गैसों के जो बाह्य कोश होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं, जिससे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलने में अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है बच्चों? अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अक्रिय गैसों का आयनन विभव उच्च होते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही सरल है आप लोग की कि अक्रिय गैसों के बाह्य कोश पूरे रूप से भरे होते हैं। जो बच्चों आप लोग को पता ही होगा कि अक्रिय जो गैस होते हैं उसके बाह्य कोश पूर्णतः भरे होते हैं, जिसमें बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकलने में अधिक आयनन ऊर्जा खर्च होगी। क्यों? क्या होगी बच्चों? जिससे बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे निकालने में जो है बच्चों अधिक आयनन ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए इसे अक्रिय गैसों का आयनन विभव उच्च होते हैं। इसलिए बच्चों अक्रिय गैसों का आयनन विभव जो होता है उच्च होता है। आशा करता हूं बच्चों आपको तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं, हम लोग का जो है चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है बच्चों और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए बच्चों कि हम लोग का चौथा क्वेश्चन है कि हीलियम तथा आर्गन के उपयोग लिखिए। क्या करा है बच्चों? ये पेपर में 2018, 19 और 2022 में पूछा गया है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या पता 2024 में भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर कि हीलियम तथा आर्गन के उपयोग लिखिए। तो बहुत ही सरल है बच्चों, आप लोग बस इसे जरूर देख लीजिए एक बार, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हीलियम एक हल्की व अज्वलनशील गैस है। क्या है बच्चों? हीलियम एक हल्की व अज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग उड़ने वाले गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में किया जाता है। क्या होता है बच्चों? इसका जो उपयोग होता है उड़ने वाले गुब्बारे जो होते हैं उसमें और वायुयान के टायरों में किया जाता है, जैसे कि हवाई जहाज के टायरों में जो है बच्चों उसमें उपयोग किया जाता है, हीलियम का गैस उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, और यहाँ पर देखिए कि आर्गन का जो उपयोग है इसका कहाँ होता है। तो देखिए बच्चों, आर्गन का उपयोग जो होता है धातु कर्मी तथा रासायनिक प्रक्रियाओं में होता है। क्या होता है बच्चों? आर्गन का जो उपयोग होता है धातु कर्मी तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत ज़्यादा ही इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग का चौथा जो क्वेश्चन था हीलियम तथा आर्गन के उपयोग लिखिए, हम लोग का उपयोग भी हम आप सभी को बता दिया हूँ। आप लोग धीरे से देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए बच्चों, हीलियम का जो उपयोग होता है बच्चों जो है गुब्बारे और वायुयान के टायरों में किया जाता है, और आर्गन का जो उपयोग होता है बच्चों धातु कर्मी तथा रासायनिक प्रक्रियाओं में होता है। तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग का जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, हम लोग का जो 5वां क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। क्या है बच्चों? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कि हाइड्रोजन अणु विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण ही जो है बच्चों हाइड्रोजन का रंग जो है रंगीन होता है। अगर आपको कोई पूछे कि हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं तो इसे लिखिए, उसे बताइएगा कि तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण, क्या है बच्चों? दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण ही रंगीन होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, ये 2022 में आपका पूछा गया था, तो इसलिए इसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे देखिए बच्चों, हम लोग का है 5वां क्वेश्चन तो हो गया। आगे देखिए हम लोग का 6वां क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। बच्चों हम लोग का 6वां क्वेश्चन है कि O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करती है, क्यों? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये 2022 और 2020 और 2019 में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों कि O3 बहुत जल्दी अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है। क्या करती है बच्चों? जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। किस लिए बच्चों? ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। एक बार फिर से देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग की O3 बहुत जल्दी अपघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। बहुत ही अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, आशा करता हूं कि। और देखिए बच्चों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए बच्चों, एक और सूचना है आप सभी को
कि आप लोग को अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा बच्चों। आपको किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का चाहिए तो केमिस्ट्री का भी हैंड रिटन नोट्स मिलेगा बच्चों। आप लोग इसे करिएगा अगर आपको चाहिए तो देखिए बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और धमाकेदार टॉपिक के